नमस्कार। आज हम खड़े हैं एक पिंजौर टू नालागढ़ बाईपास बन रहा है 4 लेन नेशनल हाईवे का। उसके अंदर बहुत चीजें बताएंगे जब आपको पता लगेगा कि ये हो क्या रहा है। एमपी साहब आप भी ध्यान से सुनिएगा। आप गडकरी साहब से मिलने जाते हैं, इसकी चिट्ठी लेके आते हैं कि नेशनल हाईवे फटाफट बने। नेशनल हाईवे तो आप बनवा देंगे, परंतु उसकी क्वालिटी के बारे में कौन जांचेगा? कितने में टेंडर गया, कितने में आया, कितने में नहीं हुआ? आपको सुन के एमपी साहब बड़ा हैरानी होगी इस बात के ऊपर कि ये -42% के ऊपर टेंडर बताया जा रहा है साहब। 42% माइनस, उसके बाद खर्चे, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद सिक्योरिटी। क्या तो नंगी नहाएगी, क्या ओढ़ेगी, क्या निचोड़ेगी? आप ये बताएं मेरे को, इस सड़क के ऊपर जो -40 से 42% में क्या कमाएगा आदमी? मरेगा तो आम आदमी। एमपी साहब जिस सड़क के ऊपर मैं खड़ा हूं, आप ध्यान से देखिएगा इसको। और ये पूरी आपकी मदर यहाँ पे एमएलए हैं और आप राज्यसभा मेंबर। और आज ये सड़क आपको दिखाऊंगा, ये नई सड़क बन रही है और पीछे की एक सड़क वो जो दूर से आ रही है पीछे, वो 20 साल पुरानी बड़ी सड़क आज तक नहीं बैठी। और इस सड़क के हालात दिखाएंगे आपको कि कहां कहां इसमें झटके लगे। आइए मेरे साथ दोस्तों। अब जिस जगह मैं लेके आया हूं, ये मेरे साथ एक मेरे मित्र हैं नरेश मेहता जी, टेक्निकल एडवाइजर हैं। ये अपने बारे में आपको सारी चीजें बताएंगे और इन्होंने ही हमारे को ये चीजें बताई और फिर हमारा काम करने का दिल किया इसके ऊपर। आप इनसे पहले बात सुने, मैं आपकी इंट्रोडक्शन कराता हूं, फिर ये मैं इनसे पूछूंगा और ये बताएंगे आप लोगों को कि यहाँ पर क्या मसला हो रहा है और क्या होना था और क्या हो रहा है। जी नरेश जी, आपका स्वागत है। जी सर। नरेश जी, आपने मेरे को ये एक बहुत बड़ा घपला ही कह सकते हैं आप इसको। जी सर। होते हुए बताया आपने मेरे को। जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जी निवेदन है मेरा कि आम आदमी को पता लगे कि हम कहाँ लूट रहे हैं। जी सर। जिसको एक सिंपल भाषा में आपने बताना है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को समझ आए। जी, टेक्निकल भाषा कम, जी, आम आदमी की भाषा ज्यादा। जी। आदेश करें आप। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है क्वालिटी कंट्रोल में। जी, क्वालिटी कंट्रोल प्लस पेमेंट डिजाइन, ब्रिज डिजाइन और हम डीपीआर बनाते हैं, रोड वर्क, ब्रिजेस की कंप्लीट डिजाइन। जी। तो यहाँ पे हमारा घर है इसी रोड पे। जी। तो मैं डेली आता हूँ यहाँ पे। जी। तो हमारे को जो क्वालिटी दी जा रही है कंपनी की तरफ से, जी। जो क्वालिटी है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी है। आप इसे सेटिस्फाई नहीं है? मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। अब हम जब रोड का डिजाइन करते हैं उसमें 3 लेयर होती है। जी। सब ग्रेड, जी, जिसकी सीबीआर वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम 8%। जी। उसके बाद जीएसबी, ग्रेनुलर सब बेस, उसके बाद वेट मिक्स मैकेडम, फिर डीबीएम और बीसीबी बिटुमस लेयर होती है। ये हमारी जो सरफेस है ये वेट मिक्स मैकेडम है। ये समय सरफेस लेयर पड़ी है जी, इसको वेट मिक्स मैकेडम बोलेंगे हम। जी। इसके ऊपर हमारी बिटुमस लेयर आएगी। ये इसके ऊपर ये फाइनल है, इसके ऊपर लुक डाली जाएगी जिसको हम आम देसी भाषा में बोलते हैं। इसमें लुक डाली जाएगी। जी। जो हमारा ये एग्रीगेट होना चाहिए, जो हमारा पत्थर होना चाहिए, जो पत्थर हमारा क्रस्ट एग्रीगेट होना चाहिए। तो ये क्या चीज है? क्रस्ट पत्थर होना चाहिए जिसमें ये राउंड पार्टिकल आपको मैं दिखाता हूं। बिल्कुल। जी जी, देखिए ये राउंड पार्टिकल है। ये है जी। इस हिसाब से तो ये भी है। जी। इस हिसाब से ये भी है। जी, इस हिसाब से तो ये भी है। जी, ये सारे राउंड। मेरे को तो ये लगता है जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जी। ये तो 60-40 है जी, या 70-30 है। ये सारे राउंड पार्टिकल्स हैं। जी। राउंड पत्थर है जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में। जिससे गोल गिट्टी कह सकते हैं यहाँ पर। जी, गोल पत्थर है। जी। जब हम इससे इंटरलिंक नहीं होता, नहीं होगा। गोल पत्थर से जो इंटरलिंक नहीं होएगा, नहीं होगा आपस में, नहीं जब होगा। हम कॉम्पैक्शन करेंगे, बिल्कुल। इसकी वजह से हमारी जो रोड है वो फेल्यूर हो रही है। और जो इसमें मटेरियल होना चाहिए वो स्टोन डस्ट होनी चाहिए। हाँ जी। तो पत्थर की जो डस्ट होनी चाहिए, क्रस्ट, और ये मिट्टी डाली हुई है इन्होंने। ये मिट्टी डाली हुई है, सैंड जिसको बोलते हैं हम, नेचुरल सैंड। ये देखिए सब, इधर आइए जी कैमरामैन साहब, ये दिखाओ इनको, ये तो नेचुरल मिट्टी है। नेचुरल जबकि इंजीनियर साहब कह रहे हैं इसमें सैंड होना चाहिए। सैंड, स्टोन डस्ट जिसको हम बोलेंगे, क्रस्ट स्टोन डस्ट। इसकी वजह से हमारी जो सेटलमेंट है, जो सड़क की पकड़ है, जो पकड़ है वो वीक हो रही है, कमजोर हो रही है। जी। जब हम इस पे डीबीएम बिटुमन, जो हम इसको तारकोल डालेंगे इसके ऊपर, तो ये सेटलमेंट होती रहेगी। आगे हम आपको जो सेटलमेंट हो चुकी है, जो उन्होंने बिटुमन लेयर डाला हुआ है, वो हम आगे आपको दिखाएंगे। वो बैठ गया। जी, आइए सर प्लीज। जी। दोस्तों, अब मैं आपको लेके आऊं, मैं जिस सड़क के ऊपर खड़ा हूं, ये गांव चरणिया के बाहर है और ये फाइनल सड़क है। ये आप सड़क देख रहे हो, ये फाइनल सड़क है। लगभग 6 महीने से इस सड़क के ऊपर काम चल रहा है। बाकी बातें इंजीनियर साहब बताएंगे हमारे को। जी सर। सर, आप क्या कहना चाहते हो इस सड़क के बारे में? ये जो रोड है, ये जो डिजाइन हुई है हमारी 20 साल के लिए डिजाइन हुई है। ये वाली सड़क? जी,
ये सड़क 20 साल के लिए 20 साल के लिए डिजाइन हुआ है। मेरे पास ये टेक्निकल शेड्यूल है कंपनी ने जिसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। ठीक है जी। ये टेक्निकल शेड्यूल पैरा नंबर 5 पेमेंट डिजाइन और पेज नंबर 31। हाँ, आप देखिएगा उसको जी। हाँ जी। इस पे लिखा है पेमेंट डिजाइन शैल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 5 ऑफ द मैनुअल, हाउएवर मिनिमम रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल शैल प्रिवेल दैट इज डिजाइन लाइफ 20 ईयर 175 MSA। 20 साल इसकी लाइफ बताई जा रही है। डिजाइन लाइफ और 175 MSA ट्रैफिक, 175 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल पे ये डिजाइन कंपनी ने करनी थी। और जो इसका क्या हालात हैं जी इसके? जो एलिगेटर क्रैक्स है, सेटलमेंट है, ये ड्यू टू जो मटेरियल है वो गुड क्वालिटी का नहीं है, इसलिए फट गई सड़क जी। और पेमेंट डिजाइन के अकॉर्डिंग जो बिटुमन लेयर की थिकनेस होनी चाहिए जी। वो 220 mm होनी चाहिए और ये डाल रहे हैं 90 mm। 220 mm बोले तो लगभग 9 इंच जी, 9 इंच हो गई ना जी, जी, और ये डाल कितना रहे हैं? 4.5 इंच। 4.5 इंच मतलब आधा आधा। अब आप ये लगाओ 42% माइनस का काम वो कहाँ पूरा कर रहा है जी। MP साहब, ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैं बार बार, और जो हो सकता है आपको लगेगी ये बातें बुरी, लेकिन यहाँ में रहना है, हमारे को सड़कें चाहिए। और मोदी जी आप भी देखो, आप पैसा दे रहे हो, जल रहा है, गडकरी साहब देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, परंतु ये क्या है? MP साहब जब आप जाइएगा इस वीडियो को ले जाके ये क्लिप को दिखाइएगा कि हालात क्या है। आप कुछ और कहना चाहते हैं? ये देखिए जो ये एग्रीगेट है इसमें जिसको हम रोडी बोलते हैं, ये तो हाथ से निकल रही है, हाथ से निकल रही है हाथ से। ये देखो ये राउंड है, ये राउंड एग्रीगेट है, इसमें जो लुक की मात्रा है वो बहुत कम है ही नहीं शायद। ये देखिए जी आप, इसमें कहाँ लुक लगा है? ये गोल गटका बोलते हैं हमारे को यहाँ पे, और ये गोल गटका मेरे ख्याल 25 mm का होगा ये शायद। देखिए ये सारी सेटलमेंट हो चुकी है, ये क्रैक्स देखिए यहाँ पे, ये दिखाइए क्रैक्स, ये देखो क्रैक्स सेटलमेंट, हमारी ये सारी रोड हो चुकी है। ये देखो जी, ये सड़क 20 साल चला रही है सरकार और 6 महीने हुए हैं उसको अभी, 6 मंथ में इसके ये हालात हो चुके हैं। 20 साल में इसमें इस रोड का क्या होएगा? ये तो कच्चे से थी, तो जो पुरानी रोड थी हमारी, पुरानी रोड तो बहुत बेटर थी इससे हमारी। 20 साल के बाद तो ऐसा है कि ये सोच के चल रही है शायद ये सरकारें के पूर्णता में रहना है, हमारे ठेकेदार खा जाए, जो अगली सरकारें आएंगी फिर उनके ठेकेदार खा लेंगे। ये तो हालात है इनके, और ये नेशनल हाईवे में काउंट होता है साहब, क्या होगा इसका? और अभी तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिस गांव के अंदर रहता है उसको दर्द हुआ, वो दर्द बयान कर रहा है अपना। और क्या कहना चाहते हैं आप? आगे भी कुछ स्टैचेस है, आगे भी कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो मैं आगे, आइए आप आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, ये तीसरी जगह में आके खड़े हुए, चौथी जगह में, इस जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नीचे फाइनल उन्होंने मिट्टी की लेयर बिछा दी, उसके ऊपर जाली बिछाई और उसके ऊपर ये रोड़ी बिछानी शुरू कर रहे हैं, जिसको हिंदी भाषा में रोड़ी कहा जाता है। अब अंग्रेजी भाषा में एग्रीगेट कह लो, MSB कह लो, कुछ भी कह लो, एक अलग चीज है। इंजीनियर साहब आप मेरे को ये बताएं जी कि यहाँ पर ये जो मटेरियल डल रहा है, ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये वाला, जी, क्या इतनी थिकनेस का गटका, जिसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है गटका, ये क्या इतना कम से कम 3 इंच साइज का होना चाहिए। 3 इंच साइज बोले तो 75 mm। 75 mm। ये 75 mm का गटका कहाँ से नजर आ रहा है? मेरे को ये बताओ आप, ये 75 mm का गटका कहाँ से नजर आ रहा है? 75 mm का गटका इंजीनियर साहब अगर डलेगा तो वो कटा हुआ होना चाहिए, जो आप पहली बार से बोलते आ रहे हो, और सरकार की गाइडलाइन भी यही कहती है जी, कटा हुआ होना चाहिए। और कटे हुए की बजाय ये डाल, हाँ ये गोल डल रहा है, ये तो क्लियर हो गया हमारा। एक तो गोल डाल रहे, स्ट्रेंथ पूरी नहीं कर रहे। 75 mm का गटका इंजीनियर साहब बता रहे हैं, इंजीनियर साहब के पास लिखत होगी इसकी। उसके बाद ये आप ये देखो, इसमें स्टोन डस्ट कहाँ है? ये तो नेचुरल मिट्टी है इंजीनियर साहब, ये तो नेचुरल मिट्टी की वजह से ही ये हमारी रोड सेटल्ड हो रही है। बैठ जाएगी ये सड़क, तो स्टोन डस्ट नहीं डाल रही है। जब हमारी बरसात होएगी, रेनी सीजन होएगा और हैवी लोडी ट्रक चलेगा इसके ऊपर, तो ये बैठेगी, तो नेचुरली वो सेटलमेंट के कारण ही इनके यही है सारे, ये बैठ जाएगी सड़क। और ये जो मिट्टी जो सस्ती है, जो 1 रुपए की मिलती है, वो जो हमारे को स्टोन डस्ट मिलनी 30 रुपए की मिलनी चाहिए, वो 1 रुपए वाली मिट्टी डाल। सर कसूर उसका नहीं है, आप बातें पकड़ रहे हो। -42 में काम लिया है, अधिकारियों की जेब भरनी है, उसके बाद नेताओं की जेब भरनी है, तो कसूर उस बेचारे का ना निकालो ना, ठेकेदार को। महाराज कुछ नेताओं को भी कहोगे, नेताओं आके देखो। बट हमने तो सारे यहाँ पे चलना है, यहाँ हमने सारी उम्र चलना है, हमारे बच्चे भी चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये हम उनको ये क्वालिटी, हम इंजीनियर यहाँ पे होते हुए भी क्वालिटी अगर नहीं दे पाए तो हमारा फायदा क्या रहने का यहाँ पे? MP साहब ध्यान दो इधर, बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे। इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, हमारे को 22 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। पढ़े लिखे आदमी आप तो, चलो पहले वाले नहीं रहे, आप राज्यसभा के MP है, वैसे तो कहीं ना कहीं ये ड्यूटी लोकसभा के MP की भी बनती है।
जी। वो भी एक इंस्टीट्यूशनल हब चलाते हैं, बहुत बड़ा उनके कॉलेजेस हैं। क्या उनके कॉलेजों में ये पढ़ाई कराई जाती है? आप कांग्रेस के हैं, मैं बीजेपी का हूँ, वो उसका है, वो उसका, लड़ाइयों से छोड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है। आप दोनों के दोनों एमपी पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं। अगर उसके पास ये हालात हैं तो ये गलत है, ये गलत है, अन्याय है। ये हमारे साथ पैसे वो पूरे ले रहा है और मटेरियल हमारे को कुछ नहीं दे रहा। आगे भी हम आपको एक जगह दिखाएंगे, आइए हमारे साथ जी प्लीज। अब इस समय इसलिए आगे चलते हुए हम आ गए करणपुर। एक तरफ करणपुर लगता है, एक तरफ जोलुवाल, ऐसा कुछ है जिस पुल के नीचे हम खड़े हैं। उस पुल की क्वालिटी आप दिखाएंगे आपको। पहले सबसे बड़ी बात, इंजीनियर साहब आप ये ध्यान दें, आपने वैसे तो आप ही ने ध्यान दिलाया मेरे को, ये जो इसमें पैचेस लगे हुए हैं, अभी ये पुल चालू नहीं हुआ जी। और इसमें एक तरफ इधर पैच लगा हुआ है, आगे पैच लगा हुआ है और उधर भी शायद पैच लगा हुआ है। ये पूरा क्रैक्स आया हुआ है स्लैब में, ये क्रैक है। हाँ, क्रैक को इन्होंने प्लास्टर कर दिया है, क्रैक को छुपाने के लिए। अच्छा, ये तीनों उसमें भी है, इसमें भी है, पीछे भी है जी, नजर आता है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा क्रैक्स है, पूरे क्रैक। और जो ब्रिज हमारे ये 6 ब्रिज बन चुके हैं अब तक, इस पे जो स्टेबिलिटी के लिए होता है ब्रिज लो टेस्ट होता है एज पर IRC SP 51 2015 जी। और जितने भी ब्रिज ये स्टार्ट हो चुके हैं जिसपे ट्रैफिक चल रही है हमारी, इस पे ये ब्रिज लो टेस्ट नहीं हुए हैं। ये आप क्लियर कह सकते हैं जी, क्योंकि अभी आपने मैं साइट इंजीनियर से खड़ा होकर जब पूछा तो उसने कैमरे पे आने जब मना कर दिया। हाँ, उसने बोला कि टेस्ट हो चुके हैं। अगर ये टेस्ट होता तो यहाँ व्हाइट वाश और उसके पॉइंट होते हैं जहां पर हम डायल गेज लगाते हैं कि यहाँ हमने टेस्ट किया है, और ना ही इस पे व्हाइट वाश है और ना ही इस पे वो पॉइंट है जहां पे हम टेस्ट करते हैं। बहुत सोचने की बात है जी। और अभी आप ये दिखा रहे हैं, देखो ये तो मेन पिलर है जी। तो सामने देखिए आप, मेन पिलर है। मेन पिलर की क्वालिटी देखिए जो इस पिलर के पीछे है। मेरे को लगता है आप लोग कवर कर रहे होंगे इसको, वो देखो ये कैसे पैच लगाया हुआ है, क्या ऐसे लगता है? और देखो छोटा मोटा पुल है, या तो छोटी सी चीज हो, चलो ब्रेक हो गया, इसके ऊपर तो पता नहीं ना मालूम कितनी भारी भारी गाड़ियां चलेंगी। और आपने एक और चीज देखी होगी यार जी, इस पुल के नीचे इन्होंने लेबर को बैठा रखा है। लेबर को बैठा रखा है। हम वही कह रहे हैं कि विदाउट ब्रिज लो टेस्ट ये ब्रिज ओपन कर दिया है, कल को ये कोलैप्स हो जाए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सर ये तो तय सरकार करेगी। आपसे अब एक जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो वो क्या देख वो रही है? नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो सिर्फ पैसे गिनने आएंगे, अपनी कमीशनें देंगे और उनका चैप्टर क्लोज। कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर अथॉरिटी इंजीनियर होता है जो क्वालिटी कंट्रोल का काम चेक करती है, तो वो क्वालिटी यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं? अथॉरिटी इंजीनियर क्या चेक कर रहा है यहाँ पे? कोई लायबिलिटी अपनी नहीं समझता कोई अधिकारी भी। अगर आप वो समझता तो हम पिछले NHI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जो हमारे सेक्टर पंचकुला 4 में बैठते हैं, वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर में वो क्या चेक करने आते हैं? पीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सर आप ये देखिए, वो जो कालका शिमला हाई जाबली के आसपास, वहां पर देखो हर साल लैंडस्लाइड होता है जी, वहां नहीं होता। तो उस समय कहाँ थे ये नेशनल हाईवे के लोग? इनकी बात छोड़ दो, ये तो बंद एसी कमरों में बैठते हैं। ये इनका तो ये कहानी है। मैं जहां तक मैं सोचता हूँ, आया है क्या लाया है, जा रहा है क्या दे के जा रहा है, हमारे को ये बता, हमारे को कोई मतलब नहीं, पब्लिक जाए बाहर में। और मोदी जी मेरा भी आपसे निवेदन, ध्यान दें। और MP साहब मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये आपका एरिया है, लोकसभा का MP और राज्यसभा का MP। लोकसभा का MP चलो डिनाई कर सकता है कि मेरी सरकार नहीं है, लेकिन राज्यसभा का MP ये डिनाई भी नहीं कर सकता कि मेरी सरकार नहीं है। आप अगला पॉइंट कौन सा बताएंगे हमारे को? अगला पॉइंट ये 2 किलोमीटर है, वहां पे कुछ जंक्शन है, कुछ रोड सेफ्टी है, जैसे धुंध पड़ रही है, यहाँ पे रोड सेफ्टी का कुछ भी नहीं है, वो हम आगे आपको बताएंगे। और यहाँ पर ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए, कहीं ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए। अब देखो ये पेड़ सारे हमारे कट चुके हैं और यहाँ पे ग्रीन बेल्ट भी साथ साथ में पौधे लगने चाहिए, वो भी उन्होंने अब तक स्टार्ट नहीं किया है काम। रोड सेफ्टी तो ये मानते ही नहीं ना, रोड सेफ्टी के लिए कोई मतलब नहीं रखता। जो कंस्ट्रक्शन के टाइम रोड सेफ्टी है, जो हमारे डाइवर्जन बोर्ड है, सेफ्टी रिबन लगाने हैं, वो भी नहीं इन्होंने लगाए हुए। कल को कोई हादसा हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उसको दे देंगे, क्लेम करेंगे भैया आदमी ने शराब पी रखी थी, कार उसे ढंग से चली जी। अब हम इस समय खड़े हैं नानकपुर के ऊपर। इंजीनियर साहब ये कहना चाहते हैं कि ये जो जगह बनाई गई है इसको जंक्शन बोला जाता है, और यहाँ पर लगभग 30 फुट का जंक्शन होना चाहिए था ये, और ये मात्र 8 से 10 फुट का जंक्शन है। ऐसा ही है जी। एज पर IRC कोड हमारे पास 10 मीटर का हमारे पास ये विड्थ होनी चाहिए। 10 मीटर बोले तो 33 फुट अप्रोक्सीमेट, 33 फुट, और 100 फुट ये लंबा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। और यहाँ पे देखो 8 फुट की इसकी विड्थ है और ये 15 फुट इसकी लंबाई है। और ये खड्डा, और जो हमारी जो ये हाइट है ये 3 मीटर हाइट हो चुकी है, कम से कम 8 से लेकर 10 फुट हाइट हो चुकी है। और इतनी ट्रैफिक यहाँ से जाती है हमारी विलेजर्स की, कल को कोई इंसिडेंट हो जाए उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी ये काम क्यों नहीं करा सकती है, जबकि इसमें 4 ट्रक मिट्टी के डले हैं? कुछ नहीं है ये व्यक्ति, क्यों नहीं इम्प्रूव करना चाहते हैं? ये आपकी जिंदगी बहुत सस्ती समझते हैं, ये शायद इनका ये सोच है जी।
अब हम रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग हाँ साथ में ये पॉइंट्स है हमारे जो रोड सेफ्टी है। ये देखो, ये ट्रक चल रहे हैं, ये ट्रक से हैवी ट्रैफिक है यहाँ पे, और ये अप्रोक्सीमेट 12 से 15 फुट खाई है उधर हमारी जी। 12 से 15 फुट। यहाँ पे क्रैश बैरियर लगे हुए होने चाहिए, क्रैश बैरियर जो कंक्रीट के होते हैं, जो कंक्रीट के क्रैश बैरियर, और ये सेफ्टी रिबन वो ये हम तो एक जो पिलर इन्होंने लगाए हैं, क्या ये रात को चमकते हैं? आप तो लोकल रेजिडेंट हैं यहाँ, क्या बताएं? ये चमकते हैं, बट इससे सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी नहीं, अगर ये चमकते भी, इसको जो सेफ्टी रिबन है वो होना चाहिए हमारा। इंडिकेशन है कि भाई सड़क इधर घूम रही है, बस। जी, इंडिकेशन सेफ्टी नहीं है। ये तो एक पॉइंट है। सभी डाइवर्जन में ऐसा होना चाहिए। डाइवर्जन बोर्ड है या रोड ब्लिंकर जिसमें लाइट, रोड ब्लिंकर वो लगे होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो सेफ्टी के माध्यम से जो कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है वो बहुत ही लाइटली ले रही है यहाँ भी पॉइंट, क्योंकि वो ब्लिंकर जो आप बता रहे हो, अब जैसे धुंध है जी, धुंध में वो चमकता है, सुबह धुंध में चमकता है, वो ब्लिंक करता है, वो ब्लिंक करता है। तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी को हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी। साहब राज्यसभा के जो एमपी है, प्रॉपर मैं उनसे यूं बार बार कह रहा हूं कि उनकी मदर यहाँ की एमएलए भी हैं जी। लोग बड़ी अजीब जब आप आए थे तो बड़ी अजीब बातें किया करते थे कि एक के साथ एक फ्री। चलो, बोलने वाले की सेंस रही होगी, हम इस तरीके की बात नहीं बोलना चाहते। आप एक पढ़े लिखे लोग हैं, सिंसियर लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल ग्राउंड के लोग हैं और परिवार वाले लोग हैं। आपको इन चीज़ों को बहुत समझ में आता होगा कि एक आम व्यक्ति की जान इतनी सस्ती नहीं है जितनी ये अधिकारी समझते हैं। मेरा एक निवेदन है आपसे कि कम से कम इस छोटी छोटी चीज़ों पे एमपी साहब आप ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको आगे लेके चलते हैं और कमियां होंगी जरूर बताएंगे। आइए, वहां से जब चले, बसोला एयरपोर्ट से शुरुआत की, अब ये आ गए हम किरतपुर। पुल के नीचे खड़े हैं, ये डाइवर्जन बनाया गया ठेकेदार के द्वारा, जो आपको नजर आ रहा होगा। हालात क्या है और डाइवर्जन कैसे बनना चाहिए, ये आपको इंजीनियर साहब बनाएंगे कि स्पेसिफिकेशन के बना है कि नहीं बना। जी सर, ये जो डाइवर्जन है इसमें दोनों तरफ जहाँ से ट्रैफिक ये बसोला साइड है और ये किरतपुर साइड है जी, तो यहाँ पे जो ग्रेड दिया गया है, जो ग्रेड होना चाहिए मिनिमम, वो 1:20 होना चाहिए, और यहाँ पे ग्रेड 1:5 है। ये सड़क की हालत इतनी गंदी है, क्या ये डाइवर्जन उसको बना के जब देना चाहिए था ठेकेदार को, प्रॉपर तरीके से बनाना चाहिए था या ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? जो डाइवर्जन होना चाहिए था उसमें बिटुमन लेयर और ये पूरी स्पेसिफिकेशन रोड से बनना चाहिए था, और बिटुमन लेयर भी होनी चाहिए थी। और ये इतने हमारा जो ग्रेड है, ग्रेड भी इन्होंने इंप्रूव नहीं किया है, इसकी वजह से सारा यहाँ पे जाम लगा रहता है दोनों तरफ रोड के। अच्छा, एक चीज और अमूमन सुनने में आती है, कई बार हम अखबार भी पढ़ते हैं, जैसे ये बड़ा ट्रक यहाँ से क्रॉस हो रहा है जी, ये एकदम देखो कि ये जो डाउनफॉल है इसका, सड़क की एकदम नीचे की तरफ इसको निकाल दिया गया। क्या ये सड़क ऐसे लेवल में बननी चाहिए या इसका भी कोई पैरामीटर होता है कि लेवल डाउन होना चाहिए, कितने लेवल पे होने, ऐसा कुछ पैरामीटर होता है? इसका ग्रेड होता है 1:30 का। 1:30 मीन्स 30 मीटर में ओनली 1 मीटर हाइट, 1 मीटर हाइट, और ये तो हमारी जो 20 मीटर में अप्रोक्सीमेट 5 मीटर हाइट है। तो जो ग्रेड है इसका, ग्रेड बहुत ही ज्यादा है इसका। अब ये ग्रेड ज्यादा होने से, जैसे ये ट्रक खाली चढ़ रहा है ऊपर जी, इस ट्रक के खाली चढ़ने से अगर इसके अंदर 30 टन वजन अप्रोक्सीमेट आता है जी, अगर वो आएगा तो ये फंस जाए बीच में, तो हालात क्या पैदा होंगे? सारी ट्रैफिक यहाँ पे 2-2 घंटे हम खड़े रहते हैं जाम में, 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है। और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया की इतनी ट्रैफिक है, सुबह सुबह 1.5 से 2 घंटे हमारी सारी बसेस लेट हो जाती है। जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं इंडस्ट्री में जा रहे हैं, 2-2 घंटे लेट हो जाते हैं ड्यू टू डाइवर्जन ठीक नहीं बनाई है इन्होंने अब तक। ये पुल भी 2 साल का जो इसका लिमिटेशन थी, इसका टाइम था इसका 2 साल के अंदर पूरा करने का, ये पुल भी उसी में बनना चाहिए था। 2 साल पुल भी उसी में बनना चाहिए था। अभी भी देखो 2 साल के बाद भी ये यहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा है, ओनली गटर यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं और स्लैब का काम अभी भी स्टार्ट नहीं किया इन्होंने। दोस्तों, हालात देख रहे हो आप लोग जी, ये क्या हालात हैं। अब आप ये पीछे गाड़ी देखिए, ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी देखिए, चढ़ नहीं पा रही है, कितना प्रेशर उसको लगाना पड़ रहा है गाड़ी वाले को, और सामने साथ में दूसरी गाड़ी उसको क्रॉस कर रही है। सामने से जो गाड़ी आती होगी उसके ऊपर क्या बीतेगी। और अब आप ये देखिए, तीसरा ट्रक सामने से आ रहा है, क्या तमाशा है ये। 1 2 3, क्या ये सड़कें इतनी चौड़ी हैं हमारी? ये सरकार को सोचना होगा। कहाँ गए वो हाईवे के लोग, कैसे? और जबकि ये गैस का टैंकर था जो भी आपको मैंने दिखाया, और ऐसे ही हादसा हुआ जयपुर के अंदर, जब 40 लोग लगभग बताए जाते हैं, 40 गाड़ियां, 12 से 13 लोग जिंदा चलाई। सोचिए सरकार। बाकी तो आप समझ आ रहे हैं। एमपी साहब, मैं आपसे बार बार इसी बात पे निवेदन करता हूं कि अभी सिर्फ कुछ भी समय नहीं बना, आपकी मदर को 2.5 महीने, लगभग 3 महीने हुए,
एमएलए बने हुए, इस तरफ ध्यान दे वो। मैं बार बार कहता हूँ बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है ये, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और बहुत ज्यादा ध्यान पे देना पड़ेगा। धन्यवाद।